और मैया सम्मान का तोहफा हेमंत सरकार ने पूरे राज्य की महिलाओं को दिया है, लेकिन मैया सम्मान की राशि किसी के लिए गले का फंदा बन जाएगी, ये किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। यही हुआ है गढ़वा की एक महिला के साथ, जिन्हें 7500 रुपए मिले और वो 7500 रुपए अपने अकाउंट से बैंक से निकाल कर घर ले आई और घर पैसे लाने के बाद पति और ससुराल वालों ने पैसों की मांग कर दी। महिला ने देने से इनकार कर दिया, तो फिर जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है। एक रंका थाना क्षेत्र में लिड्डी कंडा एक गांव है, जिसमें एक पारिवारिक विवाद के कारण एक महिला फांसी लगा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के पीछे का जो प्रारंभिक जांच में जो कारण पता चला, उसमें ये है कि महिला अपने अकाउंट से पैसे निकाल के लाई, जिसको लेके उसका हस्बैंड उससे पैसे की मांग कर रहा था। महिला देने से इनकार की और आपस में दोनों में बहुत तू मैं हुई, लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में काफी बढ़ गया। उसके बाद महिला गुस्सा के नाराज हो गई और बाद में वो फांसी लगा ली। सर मैया ये अभी तक हम लोग क्लियर नहीं जान पाए कि मैया सम्मान का था कि किसी और पर्पस से पैसा रखा गया था। वो अपने अकाउंट से पैसा निकाली और जिसको लेकर उसके पति उससे पैसे की मांग कर रहा था। यही बेसिकली अभी प्रारंभिक जांच में आया है। हम लोग एफआईआर रजिस्टर कर लिए हैं अनुसंधान अंतर। ये पूरा मामला गढ़वा का है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, जैसा कि पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं और वहां के स्थानीय मुखिया, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि महिला 7500 लेकर आई थी और पैसे मांगे गए थे, पति ने पैसे मांगे थे, नहीं देने पर हत्या की बात सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मैया सम्मान योजना को लेकर जब 3 महीने की जो बकाया राशि थी महिलाओं के अकाउंट में, जब सरकार की ओर से 7500 रुपये डाले गए, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच वह खुशी की लहर देखी गई। और त्यौहार से पहले जब राशि अकाउंट में जब आए तो महिलाएं ने सरकार का आभार जताया। लेकिन मैया सम्मान योजना, जब इस योजना की शुरुआत की गई, तब से कई खबर सामने आए हैं कि जो पैसे आ रहे हैं तो उनके घर वाले, जो महिलाएं के खाते में पैसे आ रहे हैं, या तो उनके पति जबरन उनसे पैसे मांगते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन इस बार जो घटना घटी है तो ये मारपीट से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2 कदम आगे बढ़कर एक जानलेवा साबित हुआ एक महिला के लिए। घटना गढ़वा जिले की है, रंका थाना की यह घटना है कि रंका थाने के मानपुर गांव में एक महिला के खाते में जब 7500 रुपए आते हैं, तो वो जब बैंक से 7500 रुपए लेकर घर वापस आती है तो उसके जो पति हैं और जो उसकी सास है, घर वाले हैं, उनसे पैसे की मांग करते हैं। लेकिन जो सकीना बीबी, उस महिला का नाम बताया जा रहा है, मृतक महिला का, और उसके पति का नाम है खुर्शीद अंसारी, तो उन्होंने अपने पत्नी से पैसे की डिमांड की। जो पैसे मैया सम्मान योजना के तहत उनके अकाउंट में आए थे तो उन्होंने मांगे, लेकिन उस महिला ने अपने पति को, घर वाले को पैसे देने से मना कर देती है। तो इसके विरोध में परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन लिहाजा महिला ने 500 रुपया बताया जा रहा है कि 500 रुपया अपने पति को देती है, लेकिन घर वाले पूरे पैसे की डिमांड करते हैं और भी पैसे की डिमांड करते हैं। महिला ने पैसे देने से मना करती है, तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट की घटना ऐसी होती है, ऐसे उस महिला के साथ मारपीट किया जाता है कि उस महिला की कह सकते हैं कि हत्या कर दी जाती है मारते मारते। अब इस हत्या के बाद कहीं ना कहीं इसे आत्महत्या का रूप देने में वह परिवार जुट जाता है। खुर्शीद अंसारी, जो सकीना बीबी का जो पति है, वो उस परिवार में डर का माहौल देखा गया और कहीं ना कहीं इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई और उसके शव को, जो महिला के शव को पेड़ से लटका दिया जाता है और गांव वालों के समक्ष यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि महिला ने किसी वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन जब चीजें स्पष्ट हो पाती है, पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, कि चीजों को खंगालने की कोशिश करती है, तो यह स्पष्ट हो पाता है कि मैया सम्मान योजना का राशि नहीं देने के कारण एक जो महिला है उसकी हत्या कर दी जाती है उसके परिवार की ओर से। अब उस महिला के जो कह सकते हैं मायके वाले ससुराल पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज करवाए जाते हैं रंका थाना में, और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उस महिला के पति को, खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। बाकी जो कह सकते हैं कि इस मारपीट में जो शामिल थे, हत्या में शामिल थे, उसके कह सकते हैं कि
गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है। सौरभ, तो ये देखिए, ये पूरा मामला एक बड़ा सबक के तौर पर सामने आया है। देखिए, मैया सम्मान की राशि इसलिए सरकार की तरफ से दी गई कि महिलाओं को सम्मान मिले, घर में सम्मान बढ़े, लेकिन यहाँ उल्टा होता हुआ दिखाई दिया और ये अपने आप में एक बड़ा सबक है। इसके लिए लगता है कि पुलिस प्रशासन को और महिलाओं को भी तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसी घटना दोबारा कहीं से ना आए। जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले हम सुनते होंगे कि मैया सम्मान योजना की राशि नहीं देने पर पति ने अपने पत्नी के साथ मारपीट किया, लेकिन मारपीट का यह नतीजा निकलेगा कि ऐसा मारपीट होगा कि वो उस महिला की हत्या हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं सजग होने की जरूरत है और उनके सबसे पहले उनके परिवार वालों को सजग होने की जरूरत है कि भाई, जब परिवार के लोग हैं, सरकार महिलाओं के लिए यह योजना लाई है, तो ऐसे में जबरन पैसे लेने की क्या बात है। तो इस महिला की जो हत्या हुई है, कहीं ना कहीं इससे झारखंड में एक खबर फैली है कि आखिर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक कड़ी कर सकते हैं कार्रवाई की भी जरूरत है कि आखिर किसी भी महिला के साथ यदि मारपीट करते हैं उनके घर वाले, पैसे की एवज में, मैया सम्मान योजना के एवज में यदि मारपीट की जाती है, तो सख्त कार्रवाई करते हुए और दंडनीय कर सकते हैं, उन्हें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके परिवार वाले या तो फिर उनके पति के हों। तो इस महिला की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये काफी दुखद खबर है। परिवार वाले ने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, 7500 रुपए 3 महीने की जो राशि आई थी और इन दिनों त्योहार का जो कह सकते हैं कि मौसम है, तो खुशी की लहर थी महिलाओं में, लेकिन यह खुशी मातम में बदल जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जी बिल्कुल। तो खुर्शीद अंसारी, आप सोचिए कि जब हेमंत सोरेन ये तोहफा दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि अभी होली का त्योहार है, रमजान का महीना है, ईस्टर का वीक चल रहा है, और ऐसे मौके पर अगर इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है तो वाकई में सोचने वाली बात है कि त्योहारों के बीच किसी महिला को मैया सम्मान के पैसों के लिए मार दिया जाए। तो पुलिस प्रशासन को चौकस रहना होगा, साथ ही ये संदेश देना होगा, क्योंकि महिलाओं को अचानक घर में रहने वाली घरेलू महिलाओं को एक बड़ी राशि मिल रही है। सौरभ, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, एक साथ 3-3 महीने की राशि मिल रही है और जिन घरों में, ये बहुत बड़ी बात है, जहां लोग मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपए में गुजारा होता था, वहां अगर 7,500 रुपए एक मुश्त आते हैं तो ये बड़ी बात है। ऐसे में ये भी पुलिस के सामने एक चुनौती है कि महिलाओं के लिए ऐसा कोई नंबर जारी किया जाए कि अगर कोई जबरन पैसे छीने या परिवार वाले मांगे तो वो क्या करें। जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि सही बताया आपने कि जब ये 7500 रुपए की जो राशि आई है, तो कहीं ना कहीं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए एक कह सकते हैं कि वरदान साबित हुआ है, लेकिन यह वरदान कहीं ना ये अभिशाप बन जाएगा, तो ये किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस को कहीं ना कहीं चौकस रहने की जरूरत है, मुहिम चलाने की जरूरत है, और आपने जैसा बताया कि कोई एक टोल फ्री नंबर जारी की जाए, यदि मैया सम्मान योजना की राशि को जबरन यदि कोई मांगते हैं तो आप इस नंबर पे सूचित कर सकते हैं। अब ऐसी भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता चलाने की तो जरूरत है ही। इसके साथ ही महिलाओं को भी सशक्त होने की जरूरत है कि आप अपने हक और अधिकार को जानिए, महिलाओं के क्या अधिकार हैं, लेकिन उन बेचारी महिलाओं का क्या गलती था जो कह सकते हैं कि जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, देखने वाली बात होगी इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।